तरह से मैं खुद को पाक रखूं, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की ये रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं। अपने हाथों को हिलाएं सब जने सॉन्ग के साथ हमारे साथ। किस तरह से खुदा की राह चुनूं, तेरे कलाम को पढ़ूं, है यही मेरी जिंदगी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की ये रोशनी। ये अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। ये किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं। कलीसिया सब अपनी आंखों को बंद करते हुए इस वर्शिप को करते हुए आज के वचनों के लिए प्रार्थना करें। ये किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, ये किस तरह से खुदा की राह चलूं, तेरे कलाम को पढ़ूं, है यही मेरी जिंदगी। कहें तेरे कलाम को पढ़ूं, है यही मेरी जिंदगी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की ये रोशनी। ये अपने दिल में मैंने इसको छिपा के
रखा है अपने दिल में, मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरा कदम है तेरा मेरी राहों की रोशनी। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप हालेलुया से डरते हैं या आपके अंदर दुष्ट आत्मा है? मतलब कौन सी ऐसी बदरू है जो आपको हालेलुया बोलने नहीं देती? हाँ, यदि आपके अंदर बदरू है, यदि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो आप कभी भी हालेलुया बोल नहीं सकते। यदि यीशु का खून दौड़ता है तो आप एनी टाइम हालेलुया बोलेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। दुष्ट आत्मा अंदर से निकाल के फिर बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। इससे सीख लो। बच्चा बोल गया अच्छा हालेलुया, हालेलुया। पहले नंबर पे मैं एक चीज आज आपको बताने वाला हूं। हालेलुया। एक बात खुदा ने मुझसे कही, फोन अपने बंद कर लें। एक बात खुदा ने मुझसे कही थी रात के समय में, जब मैं दुआ में बैठा था, तो खुदा का आत्मा, खुदा का रूह मुझसे एक चीज बात कर रहा था मेरे साथ। और खुदा ने मुझसे कहा, कल रात की बात नहीं कर रहा, लगभग इसको 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं। और खुदा ने मुझे कहा था कि राइट टाइम आने पे, जो मैसेज मैं तुझे दे रहा हूं, ये राइट टाइम आने पे लोगों को देना। समझ रहे हैं आप सभी मेरी बात को? अगर समझ रहे हैं तो हिलाएं हाथों को। ओके, आप इस बात को ध्यान से समझें। परमेश्वर का आत्मा कई बार क्या करता है, कई बार क्या करता है, आपसे बात करता है, आपसे बात करता। और ये पास्टर्स के लिए भी बड़ी सीखने वाली बात है, विश्वासी के लिए भी सीखने वाली बात है, सबके लिए सीखने वाली बात है। हालेलुया। जब कभी खुदा आपसे कोई बात करता है, पर जब खुदा आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट लोगों को बताने की कोशिश ना किया कीजिए, ये आपकी बरकत को स्टॉप भी कर सकता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों है कि मैं तो खुदा से बात करता हूं, खुदा मुझसे बात करता है, मुझे साफ साफ सुनता है, मैं तो इतना स्पिरिचुअल हूं, मैं तो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया हूं, खुदा मुझसे बात करता है, खुदा की बातों को मैं लिख भी देता हूं और मैं सुना भी देता हूं। और आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि खुदा का आत्मा अगर आपसे बात कर रहा है और आपने वो चीज़ लिख ली, और लिखने के बाद आप तुरंत से फटाफट लोगों को बता देते हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो बरकत को स्टॉप कर देता है? ऐसे क्यों? यदि आपने कुछ खुदा से कहा
तो आप अपनी कमिटमेंट लोगों को बता सकते हैं, पर जो हुक्म आसमान से आपको मिलता है, पहले पता करे खुदा से, अगली बात भी करे कि खुदावंद ये मैसेज आपने दिया है, क्यों दिया है, यदि ये आपने मुझे ये रीज़न है, मैंने तुझे इसलिए दिया है। ओके, खुदा ने ये हमें बातें भी बता दी। ओके, खुदा ने हमें बातें भी बता दी। अब उसके बाद खुदा ने मुझसे बात कर ली, खुदा के आत्मा ने मुझसे बात भी कर ली, मैंने लिख भी लिया, मेरे को मतलब भी पता चल गया कि खुदा ने मुझे इस बारे में बात किया कि भाई साहब मुझे ये बात को बताना है। तो आप बताइए, खुदा ने आपको दे दिया और लिख दिया आपने, उसके बाद तुरंत जल्दी ना करे लोगों को बताने की। वो भी खुदा से पूछे कि खुदावंद ये संदेश जो ये आपने ग्रेस मुझे दी है लिख के, जो आपने मुझे कहा कि लिख ले मेरी बातों को, तो क्या मैं इसको आगे सुनाऊं या ना सुनाऊं? क्या ये मेरे परिवार के लिए है? क्या ये मेरे दोस्त के लिए है? क्या ये मेरे बड़े करीबी बंदे के लिए है? मैं किसी को बता सकता हूं? मुझे बताइए। यदि खुदा ने ये मैसेज दिया तो अगली बात भी आपको बताएगा कि आपने बतानी है या नहीं बतानी। खुदावंद इतनी सी बात बोल के स्टॉप नहीं होते कभी। अब मैंने ये नहीं कि गिनती के 4 हफ्ते मैंने रखे थे, खुदा ने कहा 4 हफ्ते बाद बोला, नो, राइट नाउ खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है कि अब टाइम है, इसे बता, खोल और बोल। हालेलुया। जब खुदावंद बोलता है, जो उसके वर्ड्स होते हैं वो जिंदगी में नजात को, छुटकारे को पैदा कर देते हैं। हालेलुया। तारीफ करें जिंदा खुदा के लिए। नॉट फॉर अ सेलिब्रिटी, परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए। हालेलुया। खुदा ने मुझे कहा, लोग कहते हैं कि मैं जस्ट हंसाने के लिए ऐसा वैसा मजाक करता हूं। कईयों की आदत होती, कईयों की नेचर होती है। ये खुदा का मैसेज है। पहले मैं कलाम के बीच में जाने से पहले आपको खुदा का ये मैसेज देना चाहता हूं। पहले नंबर पे, मैं खुदा से बड़ा, मैं खुदा से बड़ा और आप भी खुदा से बड़े। मुंह से बोले, मुंह से बोले, जुबान से बोले, थोड़ा मुंह खोल के बोले। ओके, मैं खुदा से बड़ा और आप खुदा से बड़े नहीं हैं। तो ये हिकमत, ये जलाल, ये सारी की सारी कुव्वत जो खुदावंद ने मुझे दी मैसेज देने के लिए, ये सारी हम यीशु मसीह के जलाली नाम को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने मुझसे कहा, मोसेस, लोग कहते हैं कि मैं जस्ट हंसाने के लिए ऐसा वैसा मजाक करता हूं। खुदा ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि उनको बोलना कि आप गलत हैं। जो आपको बोले कि मैं तो बस ऐसे ही आपको हंसाने के लिए मजाक करता हूं, जस्ट ऐसे ही, समझ रहे? आपके होठों पे मुस्कुराहट लेके आने के लिए मैं जस्ट वैसे ही आपको हंसाता हूं। तो भाई साहब, ऐसे लोगों से कह दीजिए, यू आर रॉन्ग। आप भाई साहब क्या हो? गलत हो। अगर कुछ देना ही है तो उन्हें यीशु का असली आनंद दो, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। आप ऊट पटांग मैसेज दे देंगे लोगों को, कुछ भी ऐसा वैसा मजाक कर देंगे, कुछ भी ऐसा वैसा बोल देंगे जिससे अगला बंदा हंसना शुरू कर देगा, बट क्या गारंटी है कि वो आनंद हमेशा के लिए होगा? आज हंस रहा है, अगले 1 घंटे बाद भी हंसेगा, अरे 1 सेकंड बाद भी हंसेगा, इसकी भी गारंटी दो नहीं है। क्योंकि जो आनंद इंसान देता है वो टेम्पररी है। खुदा ने कहा, जो इंसान आपको आनंद देता है वो क्या है? सब जोर से बोलो, टेम्पररी है। मैंने कहा जोर से बोलो, टेम्पररी है।
यीशु की असली आनंद, यीशु का असली आनंद लोगों को दीजिए, ना कि अपना, क्योंकि आपका दिया गया आनंद टेम्पररी है, पर यीशु के पवित्र वचनों द्वारा दिया गया आनंद वो सदा का है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, मैं तुझसे कहता हूं आनंदित रहे, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहे, क्योंकि खुदावंद आपको असली आनंद देने वाला परमेश्वर है। पैरासीटामोल थोड़े समय के लिए बहन या मेरे भाई आपकी दर्द को थोड़ा सा कम कर सकती है, सिर्फ टेम्पररी, पर क्या गारंटी है उसकी भी कि दोबारा दर्द ना छिड़ जाए। पैरासीटामोल भी एक थोड़े समय के लिए, पेन किलर भी एक थोड़े समय के लिए, बट जो ये बात कहता है, मैं शालोम हूं, शांति ही मैं हूं, तेरे दुख मैंने अपने ऊपर उठा लिए, अब तू पूरी तरह से सेट फ्री है, पूरी तरह से तू डिलीवर है। हालेलुया। खुदावंद का पाक वचन आपसे इसी रीति से बात करता है। यदि आज भी आप बोलेंगे कि नहीं मेरा सर तो अभी भी घूमता है, आप कहेंगे नहीं अभी भी मेरे को ये प्रॉब्लम छोड़ती नहीं है, अभी भी आप कहेंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम जा ही नहीं रही, क्या करें, क्या कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर का फॉल्ट निकालें? क्या कसूरवार खुदा है? यदि आपके ऊपर बीमारी है तो क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा क्या खुदा उसका कसूरवार है? यदि आप बीमार हैं तो खुदा कसूरवार है? यदि कोई मर जाए तो क्या खुदा कसूरवार है? बाइबल में लिखा, जिंदगी और मौत मैंने तेरे मुंह में दे दिए हैं। जो विश्वास से घोषणा करता है, आप कहिए खुदा के कलाम से कि लिखा है। खुदा में तेरे कलाम में लिखा है, मैं जीऊंगा ना मरूंगा, वरन परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, यदि आप कलाम से कहेंगे कि मैं जीऊंगा और ना मरूंगा, वरन परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। इंसान जिंदा है? बोलिए, क्या हमेशा की जिंदगी इंसान के पास है? हाँ हूं। क्या हमेशा की जिंदगी इंसान के पास है? क्या लाइफ इंसान के पास है? क्या इंसान परमानेंटली जिंदा है इस दुनिया में? तो जो खुद पर टेम्पररी है वो आपको जिंदगी नहीं दे सकता। जिंदगी देने वाला यीशु है जिसने मौत को हरा दिया है। हालेलुया। और अब पाम संडे आ गया, अब हम खजूर की डालियां लेंगे। अब थर्सडे, अब मंडे थर्सडे आ गया, अब हम प्रभु भोज लेंगे। ये तो हम लेंगे, पर हम उसी के ऊपर प्रीच करते हैं। ईस्टर हो गया थे, जिंदा हो या मौत ते कबर नु जित के। गुड फ्राइडे लोग कैसे मनाते, कभी देखा आपने? कई दूसरे लोगों को देखना, ये क्रॉस उठा रहे, मेरा यीशु मारा गया, लताड़ा गया। नो 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 नो, तेज ढोल की नहीं, आराम से। यीशु मर गया, सुना नहीं? यीशु मर गया, आज जिंदा है और सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया। और जल्द वो तुम्हें और मुझे लेने के लिए आ रहा है जो उसके खोजी है। हालेलुया। लानती वो मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य पर ये दुनिया आपकी थी ही नहीं,
और लोग लड़ते हैं और कहते हैं कि हम राज्य करेंगे, हम राज्य करेंगे इस दुनिया में। अरे हमारा राज्य इस दुनिया का है ही नहीं, हमारी बादशाही स्वर्ग की है, हमारी राज्य गद्दी स्वर्ग में विराजमान है। वो जो खुद विराजमान है उसने वो गद्दियां सेट की है हमारे लिए। हालेलुया, आमीन। खुदावंद जब हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इंसान के वायदे टेम्पररी हो सकते हैं, इंसान जो कहता है वो कभी भी पूरा किया जा नहीं सकता, पर वचन जिंदा है जो वचन कहता है कि यहां से उठ के यहां होगा और यहां से उठ के वहां होगा, वैसा ही होगा, क्योंकि ये खुदा का वचन है जो पूरा हुए बिना टलता नहीं। आमीन। पर आप और मैं बहुत यूनिक है। कैसे? कि मैं और आप, हम शब्दों के द्वारा बनाए नहीं गए, उसके पाक हाथों से बनाए गए। हालेलुया। और याद रखें, लोग कहां जाना पसंद कर रहे हैं आप जानते हैं? जस्ट जहां से उनको फायदा मिल रहा है। ऐसे ही है। अब फायदा चाहिए, बच्चे को इधर वाले स्कूल में डाल दो, फीस कम हो जाएगी। हमें फायदा चाहिए, साल्वेशन नहीं चाहिए। हमें साल्वेशन नहीं चाहिए भाई, हमें फायदा चाहिए, फायदा। साल्वेशन बाद में ले लेंगे। क्रिश्चियन की बोलनी ये है कि यीशु मेरा है। आज पाप कर लिया कोई बात नहीं, कल माफ कर देगा, अपना ही है सिस्टम, अपना ही। पर ये जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं है। पर यदि यीशु पे ईमान रखते हो तो इस जिंदगी पर भी पूरा पूरा हक रखते हो तुम। हालेलुया, आमीन। एक बार दोनों हाथों को उठा के जोर से बोलिए हालेलुया। मैं तो कहता हूं जो हालेलुया नहीं बोल रहे आपके ना यहां पे अकड़ल पड़ जाए। जोर से बोले हालेलुया। आप जानते दुनिया में कितने लकवे से कितने लकवे के रोगी? आप जानते बैठे बैठे पैरालाइज आ जाते? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सो गए पर जी नहीं उठे? बाइबल कहती है घमंडी का घमंड तोड़ दिया जाएगा और एक ही घमंड हमेशा ऊंचा और विराजमान रहेगा, जिसका नाम यहोवा है। हालेलुया। कितने लोग दुआ करते हैं? टू बी ऑनेस्टली अपने हाथों को उठाएं। पर दुआ कौन सी करते हैं? प्रभु मेरा काका चला बाहर में, प्रभु पैसे का अरेंज कर दो। प्रभु जी मेरा पापा बड़ा बीमार है, उसके लिए दुआ कर दो। प्रभु मेरी वाइफ बहुत बोल दी है, दा मुंह बंद कर। प्रभु जी सानू बरकतां दो, पैसा दो, तेला दो। और कुछ होंगे जो कहते होंगे नहीं नहीं पास्टर जी ना, अही नहीं मांगते। और मैं नहीं जानता, पर जो अंदर आत्मा है वो अच्छे से स्कैन करता है आपको। गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, सब कुछ ले लीजिए आप, पर साथ में आपको साल्वेशन की भी जरूरत है। ये तो धरती पे रहते हुए आपकी नीड्स हैं जो खुदावंद पूरी भी करता है आप, पर फिर भी आपको एक चीज की हमेशा नीड है, चाहे कुछ मिले चाहे कुछ ना मिले,
बट पाक रूह आपके अंदर से कभी जाना नहीं चाहिए। और यदि पाक रूह आपके अंदर रहा, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, आप यूनिवर्स खरीद लेंगे खुदावंद यीशु के नाम। हालेलुया। पर आप और मैं इस दुनिया के लिए परिश्रम करने के लिए नहीं चुनेंगे। अगर परिश्रम करना है तो मसीह में करो, जो परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जो लहू है वो खास क्यों है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जो लहू है वो खास क्यों। अपने पड़ोसी से बोले यीशु का लहू खास क्यों है। फिर से पूछो अपने पड़ोसी को, बोले यीशु का लहू खास क्यों है। लोग कहते हैं अगर हार्ट ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। पर यदि आप इस चीज को समझे कि खुदावन ने डॉक्टर्स को भी इतनी बुद्धि आजकल में दे दी है कि लोग बिना हार्ट के भी डॉक्टर्स लोगों को जिंदा रख सकते हैं। वैसा नहीं जैसे हम चलते हैं, बट जिंदा रख सकते हैं। हालेलुया। इससे पहले मैं आपको यीशु के लहू की ताकत बताऊं, पहले मैं आपके लहू की ताकत आपको बता देना चाहता हूं। हालेलुया। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय उसकी 11 आयत को हम खोलेंगे। लेवी व्यवस्था 17 बाब, लेवी व्यवस्था 17 बाब उसकी 11 आयत लिखा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। सब बोलो आमीन। मैंने ये नहीं कहा कि एक जना बोले आमीन, मैंने कहा सब बोलो आमीन। हालेलुया। एक दुआ अपने लिए किया कीजिए जब आप दुआ करते, खुदावन जो भी वो दुष्ट आत्मा जो मुझे हालेलुया बोलने से रोकती है, हर वो दुष्ट आत्मा जो मुझे तारीफ करने से रोकती है, हर वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर जो मुझे तेरी प्रस्तिश करने से, तुझ में बढ़ने से रोकती, मेरी जिंदगी से जाए, क्योंकि आपके अंदर मेरे को महसूस हो रही। मैं वो पास्टर नहीं हूं जो आपको चुन्नू मुन्नू करेगा। मैं ये हुन्ना की तरह सच्ची गवाही देने के लिए तैयार हूं। तो मेरी गर्दन यीशु के हाथ में, कोई इंसान इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। मेरे यीशु के लिए तारीफ करें जोर से। आप जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में हमारा ब्लड ही हमारी मदद करता है। हालेलुया। यानी जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, अपने पड़ोसी को बोलो फाइट करता है। बोलो जो तुम्हारे अंदर ब्लड है, तुम्हारा ब्लड फाइट करता है इन्फेक्शन से, बीमारियों से। जो बीमारी ब्लड के अंदर है, आपका ब्लड उससे क्या करता है, यानी लड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्लड लड़ता है इसलिए ताकि हम क्या रह सके, हेल्दी रह सके, यानी जिंदा रह सके। आमीन। और हमें तंदुरुस्त करता है। और वही दूसरी जगह जब किसी को ब्लड की खराबी हो
तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि इसके बचने के चांस कम है, क्योंकि ब्लड में क्या आ गई, इन्फेक्शन आ गई, प्रॉब्लम आ गई, यानी खून क्या हो गया, गंदा हो गया। खून क्या हो गया, गंदा हो गया। सो फिर इसलिए डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स को वो कह देते हैं कि सॉरी, हम जो है इसकी जान को ट्राई करें, बचाने की कोशिश करें। क्या करेंगे, डॉक्टर्स कहते हैं कि हम सिर्फ कोशिश करेंगे बचाने की, बट गारंटी हम आपको नहीं देते कि हम बचा भी पाएंगे। और जब बचा नहीं पाते तो कहते हैं खून गंदा होने के कारण इंसान की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब मान लीजिए दो व्यक्ति, दोनों को एक प्रॉब्लम, दोनों का खून यानी गंदा है, तो जो एक गंदा खून है वो दूसरे वाले गंदे खून को अपना जो ब्लड है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वो अपना ब्लड उसके अंदर ट्रांसफर करेगा तो हो सकता है जो 2 घंटे उसने जीना था 1 सेकंड में मर जाए। आप समझ रहे मेरी बात को? यदि अगर 2 खून गंदे हो तो एक गंदा खून दूसरे गंदे खून को अपना खून दे नहीं सकता। इससे क्या होगा कि उसके अंदर तो वैसे खून गंदा और वो तो अधिक खून से मर जाएगा, दूसरे को दिया उसने वैसे मर जाना, क्योंकि खून और गंदा हो गया और उसका गंदेपन का जो लेवल था वो अप हो गया। तो अब उस गंदे खून को क्या किया जा सकता है, उसको क्या नीड है, एक साफ खून की। क्या जरूरत है उसको, एक साफ खून की, यानी उसको और ब्लड की बोतल्स चढ़ाने की जरूरत है, जो ब्लड आप नीट एंड क्लीन हो, जो साफ हो। हालेलुया। क्योंकि जो बीमारी होती है वो इंसान के बॉडी में नहीं होती, इंसान के ब्लड में होती। बीमारी कहाँ होती है, इंसान के ब्लड में होती है। इसलिए डॉक्टर्स इस बंदे को ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं कि अपना ब्लड आप क्या कीजिए, टेस्ट करवाएं, ताकि ब्लड से पता चले कि इसके अंदर कौन कौन सी बीमारी है। हालेलुया। इसलिए डॉक्टर्स आपको स्कैन करवाने के लिए बोलते हैं कि अपना खून टेस्ट करवाएं। तो जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी तो पाप और श्राप खून में शामिल हुआ, दाखिल हुआ। जब आदम और हवा ने क्या किया, पाप किया, यानी खुदा का हुक्म तोड़ा, तो बाइबल कहती है कि खुदावंद कि हुक्म तोड़ने से इंसान के ब्लड में पाप और श्राप दोनों एंटर की। पाप और श्राप दोनों क्या किए, एंटर किए। जो आदम और हवा थे, जो जीवन में आए थे, जो जिंदगी में आए थे, सारी मनुष्य जाति में आए थे, और हर एक शख्स जो एक इंसानी बाप द्वारा पैदा होता है, सभी क्या होते हैं, पापी होते हैं। जो एक इंसानी बाप के द्वारा क्या होता है, पैदा होता है। आधी लाइन मैं बोलता हूँ, आधी लाइन आप बोल। जो इंसानी बाप के द्वारा पैदा होता है वो क्या जन्मता है, पापी जन्मता है। हालेलुया। और हर एक शख्स जो इंसानी बाप से पैदा होता है वो सभी पापी जन्मते हैं, पापी पैदा होते हैं, क्योंकि श्राप हमारे बाप दादाओं से चले आ रहे हैं। हालेलुया। जो पाप है वो कहां से चले आ रहे हैं, बाप दादाओं से, यानी आदम और हवा से वो पाप और श्राप चलते आ रहे हैं। अगर हमें कोई बचा सकता है तो केवल जिसका लहू शुद्ध हो और जिसका लहू साफ हो, जो किसी इंसानी बाप द्वारा पैदा ना हुआ हो, जिसके लहू में कभी पाप ना हो, सिर्फ वही हमारे लहू को शुद्ध कर सकता है।
बिकॉज एक चीज को समझ लीजिए, वी ऑल आर सिनर, नोबडी इज प्योर। हर एक शख्स पापी है, पाप में जन्मा है और कोई भी शुद्ध नहीं है। हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो पाप से आजाद हो। समझ रहे हो ध्यान से? हमें उस इंसान की जरूरत है जो पाप से फ्री हो, पाप से आजाद हो, जिसका खून प्योर हो, जिसका जन्म किसी इंसानी बाप के द्वारा ना हुआ हो। वो सिर्फ और सिर्फ है यीशु का लहू, जो किसी इंसानी बाप के द्वारा, किसी इंसानी शुक्रानों के द्वारा पैदा नहीं हुआ। वो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है, जो मरियम के ऊपर फजल हुआ, जिसके कारण आज मैं और आप जिंदा हैं। हालेलुया, हालेलुया। Only Christ's blood saves us from all the sins and from the death. खुदा का यीशु का लहू ही है जो पाप से आजाद करा सकता है। यीशु का लहू ही है जो पाप के बंधनों को तोड़ सकता है। हालेलुया। सिर्फ यीशु का लहू आपको और मुझे पाप के शराब से आजाद कर सकता है। लोग कहते हैं मेरी मां मेरा, मेरी मां मेरा, मेरा प्यो मेरा। ना तो तेरी मां रब है तो ना तो तेरा प्यो रब है। पंजाबी च कवे खाने च बह रही है, इत्थे आ रही है, इत्थे जा रही है, बह रही है कि नहीं बह रही? हिला लो पुतलो, जो पुतले हैं वो ना हिलाओ, जिन्होंने हिला लो, ਤੁਹਾਡਾ सिर नहीं है। हाँ बोलो। मैं डांट इसलिए रहा हूं क्योंकि जब गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकाल दी तो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु की जय हो। मत्ती 26 उसकी 27 में लिखा, जब यीशु मसीह आखिरी भोज यानी आज की रात, इस वीरवार के दिन, जब यीशु अपने चेलों के साथ बैठे थे और उनके पांव धोए और एक ही प्याले से उन्होंने पिया और एक ही रोटी से उन्होंने खाया, क्योंकि 5 रोटियां 5,000 को खिलाने की कुव्वत सिर्फ यीशु रखता है। वो एक से अनेक बनाने की ताकत रखता है, क्योंकि जीसस जो इम्पॉसिबल है, जीसस उसे पॉसिबल करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया, आमीन। यीशु ने कहा कि ये मेरा वाचा का लहू है। हजारों सालों से ऐसा पहली बार हुआ कि किसी व्यक्ति ने अपना लहू पीने के लिए बोला, क्योंकि यदि आप पुराने नियम में कुछ पढ़ते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को, लोगों को लहू पीने से क्या किया था? इनकार किया था, मना किया था। क्योंकि नए नियम में ब्लड पीने के लिए इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि ये ब्लड बीमारियों से आजाद, पाप से आजाद, एंड ब्लड इज नॉट अ कॉमन। जो खून है, जो रक्त है, वो नॉर्मल, वो आम सा खून आम नहीं है। एक बात को ध्यान में रखें, क्योंकि आत्मिक दुनिया में ब्लड ही सब कुछ है। आत्मिक दुनिया में खून ही जादू टोना। ये आत्मिक है कि नहीं? बोलिए, ये आत्मिक है या नहीं? ये आत्मिक है, पर शैतान वाला। शैतान इंसान है या आत्मा है? एक स्पिरिट। तो जादू टोना स्पिरिट रिलीज करता है, यानी रूहानी वाकयात में, आत्मिक जिंदगी में खून ही सब कुछ है। जब जादू टोना होता है तो लहू चढ़ाते हैं, होता है कि नहीं? यानी स्पिरिचुअल लाइफ में जो खून है वही सब कुछ है।
आप समझ रहे मेरी बात को? आत्मिक दुनिया में खून ही सब कुछ है, बट अगर आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो यीशु का ब्लड ही मेरी और आपके लिए लड़ता है। जैसे आपका खून की ताकत है वो बीमारियों से, इन्फेक्शन से लड़ता है, जैसे ही मैं और आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं कि यीशु ही नजात का दरीदा है, तो वो ही शख्स, यीशु का लहू आपको बीमारियों से लड़ता है, मौत की दुष्ट आत्मा से लड़ता है, बीमारियों से लड़ता है, जादू टोने की आत्मा से लड़ता है, जब यीशु के लहू पे ईमान रखा जाता है। आमीन, हालेलुया। जीसस का ब्लड ही हमारी हीलिंग है। ओ जीसस, जीसस का ब्लड ही हमारी, सारे बोले जो बीमार है यीशु नाम लेने से उद्धार पाएगा। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। आमीन। जीसस का ब्लड ही हमारी हीलिंग के लिए, मेरे और आपके छुटकारे के लिए बोलता है। क्या करता है? अब लहू दो चीजें करता है, फाइट भी करता है और बोलता भी है, क्योंकि लहू क्या है? जिंदा है। प्राण लहू में है, लहू ही प्राण है, क्योंकि लहू जिंदा है और बोलता है और लड़ता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि लहू बोलता है, और बाइबल बताती है कि जब हाबिल का लहू जब उसके भाई कैन ने उसको मारा था, तो बाइबल कहती कि हाबिल का लहू पृथ्वी पर से यहोवा के नाम को पुकार रहा था। हालेलुया। हाबिल का लहू क्या कर रहा था? पृथ्वी पर से परमेश्वर यहोवा को पुकार रहा था और अपने खिलाफ किए गए अपराध के लिए बोल रहा था कि खुदावंद मेरे भाई ने मेरी हत्या की। लहू बोल रहा था कि मेरी माफी मुझे दिला, मेरा इंसाफ दिला। हालेलुया। और उसी तरह यीशु मसीह का लहू भी, जो 4000 साल बाद जब वह क्रूस पर लटकाया गया, तो उसका लहू भी धरती पर से हमारे पापों और श्रापों को तोड़कर उसकी माफी के लिए पुकार रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जस्ट इमेजिन, अगर एक आम से इंसान की दुहाई, हाबिल एक आम सा व्यक्ति था, कोई रब नहीं था, एक आम से इंसान की लहू की पुकार यदि परमेश्वर सुन सकते हैं, तो अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू की पुकार को क्यों ना सुनते? क्यों ना सुनते? तो जरा सोचे कि परमेश्वर अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की दुहाई को क्यों ना सुनता। और कोई जरूरत नहीं है आपको अब किसी भी कुर्बानी की। हेलो, मैंने कहा आपको किसी भी कुर्बानी की अब जरूरत, क्योंकि आप और मैं आशीष के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। आप और मैं बरकत के लिए चुने जा चुके हैं। आप और मैं मौत के ऊपर फतह यीशु के नाम से पाएंगे। जो यीशु के लहू पर विश्वास रखता है, खुदा का कलाम फरमाता है, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। अरे मैं नहीं जानता बाकी कहां पर हैं, और ना ही मैं बाकियों की गारंटी देता हूं। हाँ,
ना तो मैं बाकियों को जानता हूं और ना ही मैं किसी की गारंटी, क्योंकि जिसको मैं जानता नहीं उसकी गारंटी मैं दे नहीं सकता, पर जिसे मैं जानता हूं उसकी गारंटी स्वर्ग तक मैं देने के लिए तैयार हूं, जो खुद हकीकत है, जिसने कह दिया आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, शुरुआत भी मैं हूं अंत भी मैं हूं, और जिसने ये तक कह दिया पुनरुद्धार और जीवन, जस्ट ओनली जीसस। यीशु है जो हमेशा की जिंदगी आपको और मुझे प्रदान करता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि चुगली का आत्मा चर्च में काम करता है, गंदा वाला, किसी को भी पकड़ लेता है वो, जितना मर्जी तुम उधार पाए हुए क्यों नहीं। औरतों में भी काम करता है, ज्यादातर इनमें ही करता है। और यदि आदमी को भी चलते वचन में छू जाए तो समझ लेना तुम शैतान के स्पेशल बेटे हो। फॉर अ मेल आई गिव यू जीमेल, फॉर अ मेल, मेल के लिए। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को या नहीं? बाइबल कहती काना फूसी करने वाले लोग जो होते ना, इधर दी सुना उधर दी सुना होर सुना की हाल चाल वधिया वधिया, एदा सुना ओदा साडे तेन पता नहीं की कीता तेरे वास्ते, तेन पता इन्हें ते तेरे घर बीमारी पाती, इन्हें ते तेरे घर आ गल्लां कीतियां, ओ माय गॉड, ब्ला 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 ब्ला। कहते ना, कोई कहता तू तो ब्ला 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 कर, वो ब्ला ब्ला नहीं है, उसमें ब्ला है, चुगली करने वाली बला, गंदी बला है उसमें। तो उस बला को खत्म करने के लिए लश्करों के खुदा की जरूरत है। कुछ भी अपने आप होता भी नहीं, कुछ भी अपने आप पूरा भी नहीं होता, कुछ भी अपने आप हील भी नहीं होता। मुझे समझ नहीं आती, बपतिस्मा भी ले लिया, उद्धार भी पा लिया, छुटकारा भी पा लिया, उसके बाद भी ऐसा करने से हटेंगे नहीं लोग। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों, मुझे नहीं मालूम। एक सलाह दूं आपको, जो सलाह लेना चाहते हैं हाथ उठा लें, जो सलाह लेना चाहते हैं वो हाथ उठा लें। ओके। अपना प्यार इंसान के ऊपर से उठा लें और प्यारे यीशु पे रख ले, सब कुछ प्यारा हो जाएगा आपकी लाइफ में। मैंने कहा सब कुछ प्यारा हो जाएगा आपकी लाइफ में। टूटी हड्डियों जुड़ जाओ, टूटी तालियों जुड़ जाओ यीशु के नाम। देखा, यीशु मेरी पुकार सुनता है। टूटी तालियां जुड़ भी गई। हालेलुया। मैं एक चीज आपको बताता हूं, यदि आप प्रस्तिश करने वाले हैं, हाँ, यदि आप प्रस्तिश करने वाले हैं घर पे, यहां पे नहीं, यहां पे हर कोई करता है, जो घर में तालियों का भड़ास निकाल देता है, जिसके हाथ फटने पे आ जाते हैं, जो ऐसी तारीफ के साथ यीशु की खिदमत अपने घर पर करता है, अपने कमरे में करता है, यहां पर उसको बताने की जरूरत नहीं। आपको अपनी कमियों पर क्या करने की जरूरत है? काम करने की जरूरत है। एक बात मैं आपको बताता हूं, फर्क है आपके और मेरी ब्लेसिंग। समझ रहे हैं? ऊपर नीचे का नहीं,
स्वर्ग से लेकर धरती तक का आपकी और मेरी ब्लेसिंग में बहुत स्वर्ग और जमीन का फर्क है। आसमान तो यहां तक है, मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का फर्क है। भला क्यों? भला क्यों? पूछो क्यों? पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि जितना मैं यीशु से प्यार करता हूं, आप उतना नहीं करते। आप प्रॉब्लम्स में गिर जाते हैं, मैं गिरता नहीं। मुझे मालूम है ये प्रॉब्लम बड़ी, पर मैं गिरता नहीं। उसके वचनों पे ईमान रखता हूं, प्रॉब्लम भूलकर सेवा में बढ़ता हूं। और इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे हाथ रखने की भी जरूरत, मैं अकेला कदम रखूंगा, फायर हर आंतड़ियों में एंटर करेगी। आई नो दैट माई सेल्फ, मुझे अपना आप मालूम है और आपका मुझे दिख रहा है। मुझे मेरा पूरी तरह से मालूम है, पर आपका मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है इंसान अपने फलों से, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। और एक इंसान पाक रूह से कैसे भरा है, वो अपने फलों से पहचाना जाता है। इंसान कामों के द्वारा जाना जाता है, करैक्टर के द्वारा जाना जाता है कि वो कैसा है और वो क्यों है। आप में से एक भी शख्स, एक भी व्यक्ति मुझे उंगली नहीं कर सकता। यू नो व्हाई? क्योंकि आप अपना सेल्फ जानते हैं। आप अपना सेल्फ जानते हैं। उठाओ पत्थर, मारो इसको, इसने व्यभिचार किया है। अरे उठाओ पत्थर, इस औरत ने व्यभिचार किया है, मारो इसको। यीशु के पास ले आए, तेरा इसके बारे में क्या कहना है? अरे किससे बुद्धि लड़ा रहे हो? जो खुद बुद्धिमान है, जो खुद बुद्धि है। हालेलुया। यीशु झुककर भूमि पर अपनी उंगली से और कह दिया, तुम में से जिसने पाप नहीं किया उम्र भर, पहले पत्थर उठाओ और इसका मुंह फाड़ दो, मारो। और सबने पत्थर, कहां गई औकात? औकात कहां गई पत्थर मारने वालों की? क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद बेऔकात है। पाप सिर्फ एक है जिसने नहीं किया, वो नाम यीशु नाम है। और सुन ले हो कि नहीं? वो नाम यीशु नाम है। और यदि आप पाप के ऊपर फतह पाने की पूरी ट्राई कर रहे हैं तो लगे रहिए। ईमान में आपकी कोशिश होगी, सफलता खुदा दिलाएगा। मैंने कहा कोशिश आपकी होगी, सफलता खुदावंद दिलाएगा। अच्छा, कितने लोग कहते हैं यीशु मुझे प्यार करता है? उठाए हाथों को, जेंट्स में भी उठाएं, लेडीज में भी उठाएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यीशु आपसे प्यार करता है। उठाएं हाथों को। यीशु आपसे प्यार करता है। तो एक जुबान से 4 मुंह कैसे हैं? एक जुबान से 15 बातें कैसे हो सकती हैं? एक जुबान से ओ माय गॉड इतना बड़ा रश कैसे हो सकता है वर्ड्स का? पॉसिबल कैसे है? इस जीभ से सिर्फ या तो खुदावंत की महिमा के लिए गीत गा लो, या तो शैतान के लिए गीत गा लो। एक हो सकता है। इस जुबान से या आप घोषणा कर लो, या आप लानत रिलीज कर लो।
कुछ एक ही हो सकता है, या तो ठंडे या तो पूरी तरह ठंडे हो जाओ या तो पूरी तरह गर्म हो जाओ। बाइबल कहती ना तो तुम ठंडे हो और ना ही तुम पकले से हो, तुम बेस्वाद है तुम्हारा, मैं तुम्हें थूकने पर हूं, उल्टी करने में हूं। कहते मैं तुम्हें उल्टी करने पे हूं। क्या इज्जत रह जाएगी भाई यदि खुदा ने तुम्हें उल्टी कर दिया तो? शैतान पुल्टी कर देगा तुम्हारी यदि उसने उल्टी कर दी तो। बच जाओ, मन फिराओ, लौट आओ, ताकि परमेश्वर के हुजूर से आनंद के दिन आपकी जिंदगी में पहुंचे। आमीन, हालेलुया। यीशु आपसे प्यार करता है, पर आपके काम यीशु के प्यार में अड़चने पैदा कर रहे हैं। तो जो काम, जो रिश्तेदार, जो भी शख्स है जो आपके और यीशु के बीच में प्रॉब्लम है, उसको धक्का मत मारो, लात मारो और भगा दो अपनी लाइफ से। स्वर्ग जाना है या फिर मनुष्य चुन लो या खुदा चुन लो, कुछ एक ही हो सकता है। सब कुछ एक है, क्योंकि खुदावंद यदि वो एक आपके अंदर है, आपके पास बरकतें अनेक हैं। हालेलुया। यदि खुदा एक है, आपके अंदर बरकतें अनेक हैं और आप बहुत सी बरकतों के साथ घिरे हुए हैं। हालेलुया। और खुदावंद की ग्रेस आपकी लाइफ को छूती है, बरकत से भरती है और आप अनॉइंटेड और फ्रेश दिखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। प्रभु भोज हम बांट देंगे, सब में प्रभु भोज बांट दीजिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, और कोई भी प्रभु भोज के बिना यहां से ना हिले। प्रभु भोज बांटना शुरू करें। कितनों ने बपतिस्मा लिया? हिलाओ हाथों को जिन्होंने बपतिस्मा लिया। और याद सुने, याद से सुने, जो प्रभु भोज है, सुनो सुनो, बोले सुनो, अभी मत देना, रुको। जो प्रभु भोज है एक ही देना है। मेरी तीजली भी दे दो, मेरी पांचली भी दे दो, मेरी चाचुली भी दे दो, तेरी मेरी पुआरी भी दे दो। एक जो अवेलेबल है सिर्फ उसी को तो। घर जाने लेके जाने के लिए कोई परमिशन नहीं, मत देना किसी को, नहीं देना किसी को, नहीं तो श्रापित तुम खुद होगे अगर वर्ड तोड़े तो। मैं तुम्हें वर्ड नहीं दे रहा, पर वर्ड तोड़ना एक श्राप को रिलीज करना है। आपने कलाम में भी सुना। आप एक ही प्रभु भोज देंगे, यदि कोई एक पहुंचा है तो आप एक ही लेंगे, आप दो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपको खुदावंद की प्रेजेंस की कदर होनी चाहिए। यदि आप ऑनलाइन आप बैठे हैं, आप पानी ले लीजिए, उसमें चीनी डाल लें, या कोई जूस आपके पास पड़ा है आप उसे ले लीजिए। रोटी पड़ी है, एक बाइट उसकी तोड़ लें, अपने हाथ में रखें, जूस अपने हाथ में रखें ऑनलाइन, और मेक श्योर आप अपने एक फ़ोटो खींच लें ज़रूर। फ़ोटो खींच के हमारी टेस्टमनी नंबर पे आप ज़रूर सेंड करें कि हम ऑनलाइन हम प्रभु भोज ले रहे हैं। तो मुझे आनंद पहुंचेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप सीरियस हैं। ऑनलाइन सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आप घर में बैठ के भी उस चीज़ को यहाँ पे जैसे फॉलो कर रहे हैं लोग, आप घर में भी फॉलो कर रहे हैं। अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करें, रोटी जूस जो भी आपके पास, आलू का परोठा मत ले लेना, यदि कोई रोटी हो ब्रेड हो वो ले लो, जूस हो वो ले लो, पानी है तो उसमें चीनी डाल के आप ले सकते हैं अगर यदि आप घर पे हैं तो। इस एक्सरसाइज को फॉलो करें। अपने हाथों को उठाएं सब जन जिन्होंने प्रभु भोज ले लिया है, उसका आदर करेंगे।
you, Jesus. Hallelujah. बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपनी रोटी को लें अपने हाथों में और कहें परमेश्वर, मैं अपने सारे गलती और गुनाहों को मानता हूं। सब ऊंची आवाज में कहें, बोलो परमेश्वर, हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं अपनी गलती और गुनाहों को मानता हूं। दोबारा पाप ना करने का वायदा करता हूं। आज से शुद्ध जीवन जीने का वायदा करता हूं, क्योंकि आपका भोज पवित्र है। और जब आपका बदन मेरे बदन में जाए, मेरे अंदर से सारे रोग को ये खत्म करे। और मेरे परमेश्वर, बाइबल में लिखा, आज वो रात थी जिस रात आप अपने चेलों के साथ बैठे और आपने इस प्रभु भोज को लिया और आपने कहा, मेरी सलीबी मौत को याद रखते हुए इसे रोज जब तुम्हें अपने गलती और गुनाह महसूस हो तुम इसे किया करो। हम तुझे याद करते हैं, अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता, अपना परमेश्वर जान के स्वीकार करते हैं। जब हम इस रोटी को लें, हमारी बॉडी में जाए, हमारे बदन से सारे रोगों को दूर करें, मुझे शुद्ध करें, प्योर करें, गवाहियों के साथ खड़ा करें, पाक रूह से मुझे भर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब सुनो। अपने उस जूस के बोतल को हम सब खोलेंगे और कहें, परमेश्वर, ये आपका ब्लड है जो मुझे पापों से शुद्ध करता है। आपका लहू मेरे पाप और मेरे श्राप दोनों को खत्म करने में मदद करता है। तेरा ब्लड हर उस जादू टोने के खिलाफ लड़े और मेरे परमेश्वर मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर दे। तेरे लहू को मैं लेता हूं मसीह यीशु नाम में, आमीन। सब उसे उसको गिराना नहीं है। ये एक बरकत है जो आपके हाथ में है, बॉटल्स आप लेकर भी जा सकते हैं यदि आप इसकी अच्छे से केयर करें। उसको धो के गर्म पानी से अच्छे तरीके से अपने पास रखें। इसमें पानी अगर आप भर, इस बॉटल में सुनो, यदि आप इस बॉटल में पानी भी भर देंगे वो अनॉइंटेड हो जाएगा। आप ऑयल भी भरते हैं वो अनॉइंटेड हो जाएगा, वो ग्रेस के साथ भर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि याद रखिए, आपने इसमें से परमेश्वर के ब्लड को पिया है। आप इस, अगर यदि आप वापस देना चाहते हैं वापस दे सकते हैं। वैसे ये बोतल्स अनॉइंटेड आप रख सकते हैं। थी आरज़ू ये मेरी, ये फसा है आज खाऊंगा, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना, तेरे खून का ये वादा कभी दिल से ना भुलाना। मेरे खून का ये वादा कभी दिल से ना भुलाना। ऐसा ही करते रहना जब तक मैं आ ना जाऊंगा। ऐसा ही करते रहना जब तक मैं
आना जाऊंगा, थी आरज़ू ये मेरी, थी आरज़ू ये मेरी, ये फसाद मैं आज खाऊंगा, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ मिलके और बोलो, परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए, मुझे ग्रेस के साथ भरे, मुझे अनॉइंट करे, मांगो सब जन अपने हाथों को उठाओ। अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि राइट नाउ पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए तैयार है। जोर से अपने हाथों को उठा के जोर से स्वर्ग की तरफ देख के बोले आमीन। आज का दुख सहने से पहले मैं इस शाम का मना। अपने हाथों को हिलाए सब जन, अपने हाथों को हिलाते हुए ये फसा में आज का दुख से पहले इस शाम का बना। दुख से पहले इस शाम का बना आरज़ू ये मेरी, ये फसा आज का दुख सहने से पहले इस शाम का
कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा। अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़खीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़खीरा। कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊंगा, कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊंगा। आरज़ू ये मेरी, आरज़ू ये मेरी, ये फसाए आज का दुख से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा, दुख से पहले मैं इस शाम। कलीसिया पवित्र आत्मा से भर के गैर भाषाओं से, क्योंकि ये सॉन्ग के साथ हम खुदा की रूह से भरते हैं। हालेलुया। ये फंसा है आज का दुख से पहले मैं इस शाम का मनाऊंगा, दुख से पहले मैं इस शाम का मनाऊंगा, दुख से पहले मैं। मेरे खून और बदन का आपस में मिल के खाना, मेरे खून और बदन का आपस में मिल के खाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना, मेरे खून का ये वादा कभी दिल से ना भुलाना। ऐसा करते रहना जब तक मैं आ न जाऊंगा, ऐसा ही करते रहना जब तक मैं आ न जाऊंगा, दुख से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा, दुख से दुख से पहले मैं इस शाम का मनाऊंगा, से पहले मैं इस शाम का मनाऊंगा। तुम में से एक मुझका धोखा जरूर देगा, तुम में से एक मुझका धोखा जरूर देगा, गहरा से राज मेरा वो बोल जाग लेगा, पैरों से आज मेरा वो मोल जाके लेगा। ये जरूर ही तो होना कि सलीब में उठा
बुलाना, मेरे खून का ये वादा, कब दिल से ना बुलाना, ये सो ही तो होना, ऐसा ही तो होना, जब तक फिर मैं आना चाहूँगा, ऐसा ही करते रहना, जब तक मैं आना चाहूँगा, तेरी आरज़ू ये मेरी, तेरी आरज़ू ये मेरी, ये फसा आज खाऊंगा दुख सहने से पहले, मैं इस शाम को मनाऊंगा दुख सहने से पहले, इस शाम को मनाऊंगा। फिर ना कभी पीऊंगा मैं नूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़ख़ीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ये शीरा, कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊंगा, कल जो भी ना होना वो आज मैं बताऊंगा, किसी इस शाम को मनाऊंगा दुख से पहले, मैं इस शाम को मनाऊंगा दुख से पहले, मैं इस शाम को मनाऊंगा दुख से पहले, मैं इस शाम को मनाऊंगा। तेरी आरज़ू ये मेरी, तेरी आरज़ू ये मेरी, ये फसा मैं आज गाना के दुख सहने से पहले, मैं इस शाम को मनाऊंगा दुख सहने से पहले, मैं इस शाम को मनाऊंगा दुख सहने से पहले, मैं इस शाम को मनाऊंगा दुख सहने से पहले, इस शाम को मनाऊंगा। तेरी आरज़ू ये मेरी, तेरी आरज़ू ये मेरी, ये फसा मैं आज खाऊंगा दुख सहने से पहले, मैं इस शाम को मनाऊंगा दुख सहने से पहले, मैं इस शाम को मनाऊंगा दुख सहने से पहले, मैं इस शाम को मनाऊंगा दुख सहने से पहले, मैं इस शाम को मनाऊंगा दुख सहने से पहले, मैं दे दे ताज़ा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताज़ा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताज़ा मसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा, दे दे ताज़ा मसा, दे दे रूदा 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 मसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा,
उछल के दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा, दे दे ताजा मसा, दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, ओ दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, ओ दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा। आय सब दुखिया दे दुख दूर करी दे, आय सब दुखिया दे दुख दूर करी दे, आय सब दुखिया दे दुख दूर करी दे। निचा वाली दौड़ में नसा, निचा वाली दौड़ में नसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा 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 मसा, दे दे ताजा मसा, ओ दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, ओ दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, ओ दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, ओ दे दे ताजा मसा, ओ दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, ओ दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़खीरा, मेरे दिल में रखना मेरे खून का ज़खीरा। और कल जो भी है होना उसे आज मैं बताऊंगा, कल जो भी है होना उसे आज मैं बताऊंगा। रहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा, से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा। मेरे खून और बदन का आपस में मिल के खाना, मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना, मेरे खून का ये वादा कभी दिल से ना भुलाना, ओ मेरे खून का ये वादा कभी दिल से ना भुलाना। ऐसा ही करते रहना जब तक मैं माना जाऊंगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा, दुख सहने से पहले मैं दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा, सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा, दुख सहने से पहले मैं रूह से भर के फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा। अपने दिला में रखना मेरी याद का ज़खीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़खीरा। अकल जो भी है होना उसे आज मैं बताऊंगा, अकल जो भी है होना उसे आज मैं बताऊंगा। दुख सहने से दुख सहने से दुख सहने से दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊंगा, इस शाम को मनाऊंगा, इस शाम
मनाऊंगा, दुख सहने से पहले मैं इस शाम का मनाऊंगा। हालेलुया। अब समय अपनी ऑफरिंग्स को बोने का। अब समय आपके हड्डियों को बोने का। अपनी स्पेशल सीड्स को, अपनी ऑफरिंग्स को अब अपने हाथों में रखें और कहें, परमेश्वर ये ऑफरिंग जो हम बो रहे हैं आपके भवन में, अपनी बेस्ट आयत को, अपनी ऑफरिंग्स को बोना शुरू करें। जो आप बीज बो रहे हैं ये खुदा के फजल में उसकी हजूरी के लिए होगा। दुख सहने से पहले मैं इस शाम का मनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आप सभी तैयार रहें। कितने जन जानते हैं कल गुड फ्राइडे? तो कल की जो इबादत है वो 12 बजे शुरू होगी। कल सब टाइम पर 12 बजे से पहले 11 बजे तक आप सब परमेश्वर के भवन में हो। और कल स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल भी बांटा जाएगा और आप सभी ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल के लिए अपने आप को तैयार रखें ताकि जब आप कल परमेश्वर की हजूरी में आए आप वैसे ना रहें जैसे आप आए हैं। हालेलुया, आमीन। अपने आप को तैयार कीजिए कल की मीटिंग के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे दुआ करते हैं। सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका फजल, पाकरू आपकी सहभागिता तमाम आपके संतों और सेवकों के साथ, कुल ईमानदार कलीसिया और विश्वासी जनों के साथ, मेरे साथ, इन सबके साथ आपकी होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस मिनिस्ट्री के साथ भी युगान युग तक हमेशा तक बनी रहे। प्रभु यीशु नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तारीफ करें जीवित परमेश्वर के लिए, आज की इबादत के लिए। हालेलुया। जिंदा कलाम के लिए तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी ब्लेस्ड हैं। सबको जय मसीह।